हेलो स्टूडेंट, आज हम बीवीडी के गैस पेपर को हल करेंगे। आज से लगातार यह जारी रहेगा। सबसे पहले इसमें वास्तविक संख्या जो है, ये वाले हमारे वास्तविक संख्याएं, ये जो हमारे वास्तविक संख्याएं हैं, इनमें हम ये जो वास्तविक संख्या हैं, इनके सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। इसमें हम एक नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसे अब हम स्टार्ट करते हैं। अब एक नंबर में देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसो 17 है, तो उसका लोसो होगा। तो लोसो का सूत्र होता है, तो देखो इसमें लोसो का सूत्र क्या होता है। तो लोसो का सूत्र जो होता है वह दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल, डिवाइड में क्या होता है मोसो, बटे में क्या होता है मोसो। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस मोसो के फॉर्मूला को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। कितना कर देंगे, डिवाइड। अब 17 से इसमें भाग लगाएंगे तो 17 पचे 85 हो जाएगा। ठीक है, तो एक इसमें आएगा तो 17 एकम 17 एक बार में, फिर यहाँ पर 0 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पूरा 17 पूरा कट गया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो गया 510, डी नंबर। अब इसमें 2 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे। लिखा हुआ है कि दो लगातार सम संख्याओं का मोसो होता है। तो इसमें दो लगातार संख्या क्या होता है, सम संख्या, जैसे में 2, 2 के बाद 4, या फिर कह दो 8, 8 के बाद क्या होता है 10। हमारी सम संख्या यही होता है। 10 के बाद क्या होता है 12, लेकिन हमको कहा 2 गो लगातार सम संख्या, तो 2 4 भी ले सकते हैं आप, है ना। 2 4, 2 और 4 भी ले सकते हैं, है ना। 6 8 भी ले सकते हैं, जो लगातार हो वो लेनी है। ठीक है, तो उनका मोसो जो होता है ना, वह क्या होता है 2 होता है। आप इसे मोसो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मोसो जब करेंगे तो आप इस तरह से मोसो जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, एक बार में लगेगा। ठीक है, एक बार में लग जाएगा कितना 8, तो यहाँ पर लिख देना है 8 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2। फिर इसको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। अब देखो कि यह 2 बार, 2 जो लिखे हैं 2 से कितने बार में 4 बार में पूरा का पूरा कट जाता है। ठीक है, तो यानी इसका मोसो क्या हो गया है 2। 2 लगातार सम संख्या का मोसो क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अब 3 नंबर प्रश्नों में है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो घातांक कहने का मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 192 है, 192 लिख देते हैं, और इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकाला जाता है। सबसे पहले 2 से लगाया जाता है। ठीक है, 2 से लगाने का नियम क्या होता है, इकाई अंक में 2 से भाग लगाने का विभाज्यता नियम है कि इकाई अंक में 0, सारा कुछ बताते हुए जा रहा हूँ, है ना। तो 0, 2, 4, 6, 8 और कुछ नहीं, यानी ये सभी संख्या यदि इकाई अंक में हो तो 2 से विभाजकता लग जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 नमा 18 हो जाएगा 9 बार में, तो 1 उधर जाएगा, 6 बार में 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे और आगे हल करते हैं, 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, 8 और फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 24, और फिर यहाँ लगाएंगे 2 से 12 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 6 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में, 3 बार में होगा। ठीक है, तो इसमें कहता है 2 का, इसमें कह रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि 2 का क्या घातांक क्या होगा, 2 का घातांक क्या होगा। तो 2 का घातांक मतलब 2 के पावर कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6। तो इसमें ऐसे होगा
कि 192 बराबर में क्या हो जाएगा 2 के पावर 6 गुना 3। इसका अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से होता है, ठीक है। तो हमारा घातांक देखना है, तो घातांक देखेंगे। उसके बाद अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो 234 का अभाज्य गुणनखंड हमको इसी तरह से ज्ञात करना है, ठीक है। 234 का अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से हमको फिर ज्ञात करना है। तो 234 का अभाज्य गुणनखंड जब ज्ञात करेंगे तो पहले लिखेंगे 234, फिर 234 का क्या निकालना है 234 का क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड 4 है तो 2 से लग जाएगा, है ना। 2 एकम 2, यहाँ 17 दूना 34। अब क्या कहता है विभाजकता नियम 2 से नहीं, यानी 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे। 3 से लगाने का नियम क्या होता है अंकों के, यानी ये जो हमारा संख्या है इसके अंक जो है उनको जोड़ दो और 3 का गुणज हो जाता है तो वह क्या होता है वह होता है 3 से विभाजित पूरी संख्या। तो ये 1 और 1 2 होता है, 2 7 9, 3 का गुणज है 9, यानी 3 से कट रहा है 9, 3 से लगा देंगे। 3 तिया 9 हो जाएगा 3 बार में, 2 जाएगा 3 9 27, ठीक है। फिर हमको क्या करना है 3 से ही लगाना है 1 बार में और यहाँ पर 3 बार में, ठीक है। तो 1 बार में और 3 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या पूछा था कि अभाज्य गुणन 2 का घातांक क्या है। तो इसमें पूछ रहा है कि 2 का घातांक क्या है। इस प्रश्न में 4 नंबर में पूछ रहा है कि 3 पूछ रहा है 3 का घातांक। तो 3 का घातांक क्या है, तो इसमें 3 का घातांक जो है 1 2, तो 3 का घातांक हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्नों को। 5 नंबर प्रश्नों को अब हल करते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, ठीक है। और जिन्हें रूट के अंदर हमेशा नहीं लिखा जाता है। तो जैसे 49 जो है ना, ये वाला 49, तो ये रूट के अंदर दिख रहा है लेकिन हमेशा के लिए नहीं दिखता है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है 7। 36 रूट के अंदर है लेकिन इसका वर्गमूल हमेशा, यानी इसका वर्गमूल निकल करके हो जाता है 6। ये हमेशा रूट में नहीं रहेगा, ठीक है। ये भी हमेशा रूट में नहीं रहेगा, तो यानी ये जो है ना 27 इसमें रूट में रह जाएगा, यानी इसका वर्गमूल जब निकालते हैं तो 9 तिया 27 होता है, जबकि 9 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा और 3 नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या है हमारा वो परिमेय हो गया है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हुआ, तो इसका सही ऑप्शन कौन हुआ सी हुआ, ठीक। तो अगला 6 नंबर प्रश्न, तो अगला इसका 6 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखो कि दशमलव प्रसार शांत जो होता है उसके लिए क्या होता है, दशमलव प्रसार जो शांत होता है उसका एक नियम होता है कि दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब परिमेय संख्या अंश बटे हर में हो, लेकिन उसमें ये जो हर होता है ना, तो हर का अभाज्य गुणनखंड जो होना चाहिए वह 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से हमको देखना होगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसमें देखें तो 3 गुना 5 हो जाता है, इसमें क्या होता है 3 गुना 5 होता है, तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, ठीक, क्योंकि इसमें 2 नहीं है। अब इसमें देखते हैं, पहले इसको देख लो, ठीक है, क्योंकि ये सब दिख रहा है ना। इसको हल करेंगे, इसको देखना पड़ेगा। दिख रहा है 6, इसमें 3 है ना। तो 3 है तो 2 हमको 5 से मतलब है, 2 5 से, तो 3 वाला नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं,
इसमें 35 है तो 5 है, लेकिन 2 नहीं है, 7 है इसमें। 7 पचे 35 होता है ना, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर बचा हुआ कौन है, ये है। इसको छांटने के लिए कहते हैं, मतलब कि हम छांट दिए सभी प्रश्नों को, इसको बिना हल किए बना लिए हैं। लेकिन आप इसे हल करोगे तो यहाँ पर हो जाता है कि 16 गुना 10, 16 का मतलब सिर्फ 2 का पावर 4 होता है, 2 का पावर 4, इसका मतलब होता है 2 गुना 5, है ना। 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है 2 गुना 5, इसका मतलब 2 2 और 5 दिख रहा है, यानी 2 के पावर 5 गुना 4 एक 5 होता है ना, यहाँ एगो है, यहाँ 2 4 गो है, तो 5 गो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n, नहीं कुछ एक है तो 5 के पावर n के रूप का है। अतः ये क्या है, हमारा शांत प्रसार है। सारे कॉन्सेप्ट के साथ सिखाते जाएंगे, ठीक है, ये ना कि सिर्फ इसको हल कर देंगे इस तरह से और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। तो इसे अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे 7 नंबर, ठीक है। तो अब 7 नंबर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, p बटे 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। मतलब कि इसको किस रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहला नंबर है कि इसको दशमलव रूप में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं, इस पॉइंट को जब उड़ाते हैं ना, इसके बदले 1 लिखते हैं, उधर जितने भी अंक बच जाता है उसके बदले 0 लिखते हैं। तो 67 बटे 100। अब देखो भाई कि यहाँ पर सभी में 67 है, 100 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे ये वाला लिखेंगे, 2 दूना 4 और 5 पचे 25, क्योंकि 4 25 चौके 100 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 8 नंबर प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। तो कहता है कि यदि p और q अभाज्य संख्या है तो p q और p स्क्वायर q का मोसो होगा। तो मोसो देखो कि इसमें कैसे निकालते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर p का पावर 3 है और q है, सीखना तो पड़ेगा ही भाई, है ना। और उसके बाद एक और कौन होता है, एक और कौन होता है इसमें, इसमें एक और है पी स्क्वायर क्यू। तो इसमें मोसो जो होता है, इन दोनों गुणनखंड में जिसका पावर सबसे कम होता है, जिसका पावर सबसे कम होता है इन दोनों में, पी में जिसका पावर सबसे कम होता है तो वही लिखा जाता है। तो पी स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और उसके बाद क्यू और क्यू तो सेम मिल रहा है तो उसको भी लिख देना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू। इसमें है कोई, बी ऑप्शन में है, कौन सा है, बी है। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि ये 9 नंबर प्रश्नों में क्या कहा जा रहा है, कि 9 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है, देखते हैं कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 और q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा। तो है देखो, a बराबर हमारा क्या है, 72 है, तो a बराबर हमारा क्या है, 72 है, और बराबर में b हमारा कितना है, b क्या है, b नहीं है इसमें, तो b लिखना पड़ेगा मेरे भाई। q कितना है, 8 है, तो इसको 8 से गुना कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस r कहने का मतलब 0। तो हमारा तो मान यहीं तक होगा ना, यानी ऐसे 72 बराबर में 8 भी होगा। तो ये 8 जो है ना गुना में तो कट जाएगा, 8 9 72, यानी बी का मान हो गया है हमारा यहाँ से 9 हो गया। क्या हो गया है, 9। अब देखेंगे 10 नंबर प्रश्नों को। अब देखना है 10 नंबर प्रश्नों को। यदि 130 बराबर 15 गुना 8 जोड़ 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 जोड़ 0, तो मोसो 130 15 होगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मोसो जो होगा, मोसो जो होगा इसका, वो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं, इसका तामझाम नहीं भी करना है। ठीक है, तो 130 को हम क्या लिखते हैं, 13 गुना 10। 10 को कैसे लिखते हैं, 2 गुना 5 लिखते हैं ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 13 गुना 2 गुना 5। ठीक है, अब 15 कैसे लिखते हैं, 3 गुना 5। तो हमारा मोसो क्या होता है, बोलो तो भाई, जो कॉमन हमारा होता है वही ना होता है, हो गया है। अब 12 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, कहता कि यदि a बराबर 2 के पावर, यदि a बराबर 2 के पावर क्या है, 3 है गुना 3 है, बराबर 2 गुना 3, b बराबर क्या है, 2 गुना 3, c बराबर 3 का पावर n गुना 5, तथा a b c का एलसीएम दिया हुआ है कितना, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5, तो n बराबर बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 के पावर क्या करना है, 3 लिखना है गुना 3, उसके बाद क्या लिखना है, 2 गुना 3, बी वाला मान लिखेंगे ना हो, उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 के पावर n गुना 5। इसमें हम क्या सिखाए थे कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो होता है वह इनके इनके अधिकतम अंक, अधिकतम यानी पावर, अधिकतम पावर को देखना है। तो 2 के पावर 3 है इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 5 अकेले है भाई, तो 5 अकेले है, और उसके बाद 3 के पावर, इसमें कहना मुश्किल है, तो यहाँ पर 3 के पावर n कर देते हैं, सबसे बड़ा n मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये एलसीएम निकल गया, जबकि एलसीएम हमारा दिया हुआ है, तो वो तो हम दिया हुआ है तो लिखबे ना करेंगे हैं। अब डायरेक्ट हम तुलना भी कर सकते हैं, डायरेक्ट तुलना भी कर सकते हैं कि ये बराबर बराबर मान आ गया है, ये और ये क्या है, बराबर बराबर मान आ गया है। तब हमको क्या करना है, तो हमको इसमें तुलना करना है इससे, है ना, इससे हमको क्या करना है, ये वाली संख्या जो है और ये वाली संख्या, इन दोनों से तुलना करना है, तो n बराबर 2 हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम देखते हैं, अब देखना है 13 नंबर प्रश्नों को। क्या है 13 नंबर में, 0.49 का पावर रेक रिंग, यानी ऊपर जो रेक रिंग है, पावर नहीं है, रेक रिंग इसको बोलते हैं, को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू डज नॉट इक्वल 0। तो है देखो, इसे बनाना बहुत आसान है। ठीक है, इस प्रकार का कई प्रश्न आता है, जो इसका हम वीडियो डाल देंगे, अलग अलग प्रकार का जो होगा वो एक साथ वीडियो बना करके डाल देंगे, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा वो देख लेना। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो रेकरिंग पावर होता है उसको क्या करता है, दशमलव के बाद कितने अंकों पर होता है रेकरिंग लगा हुआ, दशमलव के बाद। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंकों पर रेकरिंग लगा हुआ है वो देखना होता है, गिनना होता है। तो 1 2 2 अंकों पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो ऊपर में तो हम 49 लिखेंगे, ठीक है, जो है, लेकिन नीचे में हम 2 9 लिख देंगे, क्या करेंगे, और यदि यहाँ पर कोई अंक छोड़ दिया हुआ रहता तो उसके बदले 0 लिखते, लेकिन यहाँ है नहीं। अब 49/99, बी ऑप्शन। ठीक है, तो और अब हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू में 0 ना हो, नीचे मतलब हर जो है 0 नहीं हो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ए बराबर जो है वह हमारा, ए बराबर जो है हमारा क्या है, 64 + 36, ये तो 100 हो जाता है, यानी यही परिमेय संख्या है। ये तो 25 25 50 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 50 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 25, और 25 का वर्गमूल निकल जाएगा, 25 का वर्गमूल
निकल जाएगा, लेकिन ये जो है ना 2 नहीं निकल पाएगा। 36 36 72 इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 6√2, यहाँ पर हो जाएगा 7√2, इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमको क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों को ऐड करेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब 15 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे। तो कहता है कि √81/2 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो कहता है कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो रूट के अंदर ना हो, लेकिन ये क्या दिख रहा है, रूट के अंदर। तो ये रूट के अंदर हमेशा नहीं है। ठीक है, रूट के अंदर हमेशा नहीं है, कभी कभी रहता है। तो यानी इसका वर्गमूल निकल करके क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाता है। अतः इसका आंसर हो जाएगा 9/2, यानी परिमेय संख्या। 9/2 क्या है, परिमेय संख्या। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब 16 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। कहता है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है 1। गुणनफल है 1। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ए और बी, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों है, इसका गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल क्या होगा वो पूछा जा रहा है। इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल एक सूत्र पे बन जाता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलो एक बार मन में। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर जब तोड़ते हैं तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाता है, और माइनस में √5 का स्क्वायर, √5 का जब स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे √5 का जो स्क्वायर हो जाता है वह 5 हो जाता है। क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो 9 में से जब 5 घटा देते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, 9 में से जब 5 घटा देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाता है, जो कि 4 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, 4/4 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः हमारा यह परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होता है। तो देखो कि परिमेय संख्या का योग और अंतर, ये दोनों हमेशा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग और अंतर हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। जैसे परिमेय में हम 4 और अपरिमेय में हम -√4 √3 ले लेते हैं। √3 ले लेते हैं, परिमेय में 4 और अपरिमेय √3 ले लेते हैं। तो यह क्या है, अपरिमेय है, या फिर जोड़ कर दो तो भी अपरिमेय है, जोड़ भी कर दो तो अपरिमेय है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं 18 नंबर। कह रहा है कि 18 और 72 का मौस हो। तो देखो कि 18 और 72 से भी डिवाइड कर देंगे तो इसका मौस हो जाएगा 18, मतलब कि वह संख्या जो इन दोनों को बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित कर सके। तो 18 चौके 72, यानी 18 ही इसका मौस हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक संख्या है। अब देखेंगे हम 19 नंबर प्रश्नों को। 19 नंबर प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यहाँ ए नंबर में देखेंगे कि 11 है, बी में 21, 31, 41। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा याद रहेगा तब ना आप परीक्षा में देखते हुए आंसर मार दोगे। तो यहाँ पे परिभाषा, यौगिक कहने का मतलब संयुक्त संख्या। देखो, आपको इसको
ये जो लिखा हुआ है ना ये वर्ड, इसको 3 तरह से पूछा जाता है। कभी पूछा जाएगा यौगिक संख्या आज तो पूछ दिया, कभी पूछा जाएगा कि संयुक्त संख्या इनमें से कौन सी है, तब यह प्रश्न है, यही है। या फिर कभी पूछ देगा कि इसको एक और नाम से जानते हैं, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, भाज्य संख्या। एक और कौन नाम जानते हैं? भाज्य संख्या। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले यौगिक संख्या का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो यौगिक संख्या किसको कहते हैं? वैसे संख्या होता है जिनको एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या विभाजित कर दे। जैसे 1 और 11 के अतिरिक्त इसे कोई नहीं विभाजित कर सकता है, तो ये नहीं होगा यौगिक संख्या। 21, इसको 1 और 21 के अतिरिक्त 7 भी विभाजित कर सकता है, 7 भी विभाजित कर सकता है, और इसे 3 भी विभाजित कर सकता है, ठीक है। 3 सत्या 21 या फिर 7 या 21, मतलब दो को संख्या इसे फिर अलग से विभाजित कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस सब को भी जांच कर सकते हैं कि देखो कि 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, 1 और स्वयं के अतिरिक्त यानी 1 और 41 के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं है। तो अब हम देखेंगे अब 20 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। तो अभाज्य गुणनखंड वाले संख्या तो बता दिए हैं, तो 64 जो होता है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 32। बीस नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। तो अभाज्य गुणनखंड तो हम कई बार बता दिए हैं, 2 से विभाजकता नियम, 3 से विभाजकता नियम। अब हम देखेंगे कि इसको करते हैं क्या, और सब हल करेंगे ना, प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये प्रैक्टिस का खेल है सब बाबू। इसमें जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें प्रैक्टिस जब करेंगे इसको जब 2 से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से जब हल करेंगे तो इसमें हो जाएगा, इसमें 2 से हल करेंगे तो हो जाएगा 32 दूना 64। फिर इसमें 2 से लगा देंगे, 16 दूना 32, फिर 2 से लगाएंगे 8 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 64 को आप लिख सकते हैं, 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 64 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 6, ठीक है। इसका मतलब कि 2 का घात, तो 2 का घात जो है वह 6 है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखना है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभी देखो अभाज्य संख्या आ गया, ठीक है। अभाज्य संख्या को और हम किस नाम से जानते हैं, अभाज्य संख्या को हम और किस नाम से जानते हैं, बोलो, रूट संख्या के नाम से जानते हैं। तो रूट संख्या हमारा कौन है, अभाज्य संख्या क्या होता है, किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या जो होता है वह एक और स्वयं मतलब अपने से ही कटेगा, बाकी और कोई भी अंक से संख्या से नहीं कटेगा। जैसे में 33 है, 33 है क्या है, 1 से भी कट जाएगा 33 बार में, और 33 से जब इसको काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। इसको क्या करेगा, अदर संख्या भी विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अदर कौन काटेगा, 3 काट देगा 11 बार में, 11 काट देगा 3 बार में, काटेगा ना अलग अलग संख्या। 39 को देखो कि कौन कौन विभाजित करता है, कहता है कि इसको केवल 2 संख्या विभाजित कर सकता है। पहला कौन है, पहला 1 है और दूसरा स्वयं इसका 39 है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो दूसरी संख्या 3 से भी विभाजित हो जाता है, 13 से भी विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये भी क्या है,
अभाज्य संख्या नहीं है, 38 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 31 अभाज्य संख्या है। इकतीस अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आप इसे हल करने के लिए सिखाते हैं, ठीक है, पर इसे जब बनाओगे ना परीक्षा में, एग्जाम में, तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप देख कर ही इसे बना दोगे। ठीक है, तो अब 22 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे। कहता है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो होगा, यानी दो अभाज्य संख्या का मोसो एक होता है, क्योंकि दो अभाज्य संख्या रहेगा ना तो उसको एक ही संख्या है जो कि उसको काट सकता है, बाकी और अदर संख्या दोनों को नहीं काट सकता है, इसीलिए मोसो एक। 23 नंबर देखते हैं। कहता कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? अब देखो कि इसमें भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सभी आ रहा है। तो इन सभी का वीडियो हम नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका हम दे देंगे, आप उसमें से जा कर के सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि ये सब आसान हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देखते ही क्या हो जाएगा, एकदम ऑप्शन अपना इस तरह से टिक कर दोगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? एक है ना, इसको एक में क्या कर देते हैं, गोला लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? एक नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 24 नंबर देखते हैं। संख्या 12, 15 एवं 22 नहीं, संख्या 12, 15 एवं 21 का मोसो होगा। तो मोसो के लिए हम क्या बोले थे? 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 तिया 12 होता है, 4 लिखते हैं, 2 गुना 2 तिया 12। उसके बाद 15 है, तो 15 को लिखते हैं 3 गुना 5। क्या लिखते हैं? 3 गुना 5। 21 को लिखते हैं, 21 को लिखते हैं 3 सत्या 21। तो मोसो उसको कहते हैं, मोसो उसको कहते हैं, मोसो उसको कहते हैं जिसको महत्तम संख्या काट दे, यानी जिन सभी संख्या को महत्तम संख्या काट दे वही संख्या क्या होता है? उन सभी संख्या का मोसो हो जाता है। तो ये 3 सभी से क्या है? कॉमन लग रहा है 3, बाकी और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। अब 25 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे। कहता है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह-अभाज्य है? तो ए नंबर में सह-अभाज्य संख्या। अब 25 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। कितने नंबर प्रश्नों को? 25 नंबर प्रश्नों को। कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो ये सब अब आप आसानी तरीके से अब सीख गए हो करने के लिए। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या करना है, तो 2 से करेंगे इसको। 2 से अभाज्य गुण करेंगे तो 2 सती 14 हो जाएगा, 7 लिख देंगे। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक इसका निकल कर इसमें चला आएगा, 16 हो जाएगा। तो 2 8 16। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो हो जाएगा कितने बार में? 2 तिया 3 बार में 6, एक यहाँ आ जाएगा 18, तो 2 9 18। ठीक है, अब 3 से करेंगे 13 तिया 39। ठीक है, तो इसमें कहता है कि 2 का घातांक, मतलब ऊपर में घात 2 को 2 बार लिखेंगे, है ना, ऑप्शन नंबर ए में है 2। 26 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह-अभाज्य है? तो सह-अभाज्य का मतलब क्या होता है? हम बोले थे कि इसके सह-अभाज्य संख्या, ये सब
संख्या पद्धति में आता है। तो हम संख्या पद्धति के बारे में आप लोगों को बढ़िया से सिखा दिए हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय, पूर्ण, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, जुड़वा अभाज्य, जो भी संख्या होता है ना वो सभी हम समझा चुके हैं। तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है उसका वीडियो, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अच्छे तरीके से समझा गया है। नहीं समझ में आएगा तो फिर देखना, है ना। कहता है कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो अभाज्य संख्या में क्या है, तो सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो अभाज्य, सअभाज्य मतलब कि इसमें भाज्य संख्या भी शामिल है, यानी जिनका मोसो एक युग्म होता है, जैसे यहाँ पर युग्म दिया हुआ है ना, तो इसका युग्म जो होगा ना वह उन सभी युग्म का मोसो एक होगा। तो एक होगा तो सअभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे इसका मोसो क्या होगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 इस दोनों को डिवाइड कर देता है, और इसमें से 13 दोनों को डिवाइड करेगा। इसमें से देखो तो इसमें से 3 काट रहा है, इसका मतलब कि ये नहीं है सअभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यही हमारा सअभाज्य संख्या है, ठीक है। इसका मोसो क्या होगा, 1 होगा। 18 और 25 का मोसो क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर 27। अब 27 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। कहता है कि √12 का परिमेयकारी गुणांक क्या है। तो परिमेयकारी गुणांक क्या होता है कि जो भी संख्या हमारा रूट के अंदर है, ठीक है, जो भी संख्या है उसको कौन ऐसा संख्या गुना करेगा जो कि कौन ऐसा संख्या गुना करेगा जो कि यह परिमेय हो जाएगा। तो √12 को जब हल करते हैं हम, √12 को जब हम हल करते हैं, है ना, तो 4 तिया 12 होता है, जबकि 4 का वर्गमूल 2√3 होता है। तो इसमें देखो कि √3 जो संख्या है ना वो परिमेय है। हमको मुख्य रूप से इसको ही गुना करना होता है, जिससे कि यह क्या हो जाता है, परिमेय बन जाता है। √12 में √3 से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय। तो यहाँ पर हमारा हो गया परिमेयकारी गुणक √3। जैसे अभी लिखा हुआ रहता है यहाँ पर √5, ठीक है। तो √5 का परिमेयकारी गुणक क्या होता है, √5 का परिमेयकारी गुणक क्या होगा, तो √5 ही होगा, है ना। अब 28 नंबर प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन परिमेय है, तो परिमेय संख्या कौन है इसमें देख लेते हैं। ये नहीं होगा, ये देखो कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो कि क्या बताए थे कि 13 पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट वॉइंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर रेक रिंग जो रहता है ना उसके बदली क्या देखते हैं, 3 दशमलव के अंक पीछे कितना है, 2 अंक है, और दोनों के दोनों पर क्या है, रेक रिंग लगा हुआ है। तो दोनों के बदली क्या लिखेंगे, दोनों के बदले हम 9 लिख देंगे। तो 13/99, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इसमें किसको कहते हैं, जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 √3 बराबर हो जाता है 2√3, क्या हो जाता है, 2√3। ये तो हमारा नहीं है, ये नहीं है, इसका वर्गमूल निकलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। 31 निम्नलिखित। अब 31 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसको, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या फिर जो रूट के अंदर हमेशा के लिए रहता है, तो इसे तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे p/q के रूप में, तो हम बोले थे कि इस तरह से लिखेंगे। तो दशमलव के बाद जितने अंक रहेगा, है ना, उसमें देखना है कि कुल कितने अंकों पर रेक रिंग है। तो 3 इक्के गो अंक है तो इक्के पर लगा ले, तो नीचे में एगो 9 लिख दो, है ना। और देखते हैं कि इसमें इधर रेक रिंग के पीछे, है ना, रेक रिंग के छोड़ करके जितना भी संख्या उसको घटा देते हैं। तो 1 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12/9, यानी इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वर्गमूल निकलेगा 4, इन्हें भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। और उसके बाद
इसको 9 का वर्गमूल निकलेगा इसका, यानी इसको काट सकते हैं 9 तिया 27, यानी 1/√अंडर 1/3 हुआ। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये जो है ना, ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन इसमें कोई एक आंसर गलत है, मतलब कि मिस्टेक मिसप्रिंट होगा। यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देंगे तो ये कट के 0 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? 0। ये भी परिमेय संख्या, और हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसमें ऑप्शन गलत था, मतलब ऑप्शन जो है ना सही नहीं था। बत्तीस नंबर प्रश्नों में अब देखेंगे कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत वाला बताए थे ना कि जो जिसमें हर का अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। तो इसमें कौन होगा? इसमें कौन होगा इस रूप में? है आपको पता? 81 नहीं होगा, 41 नहीं होगा, 45 होता है, 9 बचे 45, 9 इसमें आ गया, 3 है ना। तो 19/80 लिखा हुआ है, तो 19/80, तो 80 को हम क्या लिखते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16/80 होता है, ठीक है। तो 2 के पावर 4, 5 के पावर 1, यानी इस रूप में आ गया है, पावर में है 5 के पावर 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शांत प्रसार। 33 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 88 में 11 आएगा, ये नहीं होगा। 75 में 3 आएगा, ये नहीं होगा। 21 में 3 7 आता है, ये नहीं होगा। यानी 2 और 5 के अतिरिक्त तो कुछ ना आए। तो 16 में 2 आता है सिर्फ, और 100 में 2 और 5 आता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ध्यान से देखना, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है समझ मत लेना, कंफ्यूज यहाँ पर विद्यार्थी जल्दी के चक्कर में क्या करता है, यहाँ पर विद्यार्थी अपरिमेय संख्या में ही टिक लगा करके जल्दी जल्दी इसको ऐसे ऐसे रंग लेता है और चलाता है, जबकि ये गलत हो जाता है। बढ़िया से देखो, अपरिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब ये तो अपरिमेय संख्या है, कह रहा है नहीं है। ये देखो अपरिमेय संख्या है, कह रहा था प्रश्न नहीं है, वो वाला खोजो। ये भी अपरिमेय संख्या है, कह रहा नहीं है। तो ये देखो कि 3 चौके 12, तो रूट के अंदर में 4 आ गया। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, अलग अलग रूट है ना, तो इसको आप अंदर में दे सकते हो। तो हो जाएगा 3 चौके 12, तो रूट 4, इसका वर्गमूल 2, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 0.105 का p/2 के पावर m गुना 5 के पावर m रूप निम्नलिखित में कौन है? तो ए नंबर में क्या है कि 12/2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 0। तो इसको हल करेंगे ना हो, तो 105 को जब हल करेंगे तो यहाँ पे 105 पहले लिखना पड़ता है। तो 105 जब लिख लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 7 से लगता है ना। तो 3 से भी लगेगा, विभाजकता नियम 3 से लगाने का क्या होता है, 5 1 6 जोड़ करके 3 6 से कट जाता है, 3 से लगा दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9, एक जाएगा 3 5 15, फिर 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगा देंगे 7 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, इनमें से कोई नहीं, 3 5 7, इसमें तो 7 है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। 36 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो अशांत कहने का मतलब क्या, ए बराबर 15/400, बी बराबर 17/80। कहने का मतलब अशांत क्या होता है, जिसका हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आ जाए गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 5 के अतिरिक्त नहीं आने वाला है, आप गुणनखंड करो तो इसका गुणनखंड हो जाता है 4 गुना 100, 4 में तो 2 आएगा, 100 में 4 25 फिर आता है, तो क्या हुआ कि नहीं। इसमें भी सिर्फ 2 आता है, 5 आता है, इसमें भी 2 5, यानी ये हमारा अशांत हो जाएगा। इसमें 37 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो अधनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, सम है ना। तो 2p हमारा सम होता है, ठीक है, ये 2p सम होता है। बाकी भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर धन पूर्णांक करने का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई अंक रख करके चेक कर लो, 1 रख लो, 2 रख लो। 1 रखेंगे तो 2 सम संख्या, 2 रख लेंगे तो 3, 2 1 3 विषम संख्या, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है विषम, ये भी विषम, ये भी विषम। हमारा इसमें कुछ भी रखोगे तो 1 रखोगे तो भी सम, 2 रखोगे तो भी सम, 3 रखोगे तो भी सम, गुना करने पर सब क्या हो जाता है, सम होता है। ऑप्शन नंबर ए 38 करा कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर आर इतना, बी बराबर 4, आर बराबर 1, तो क्यू बराबर क्या होगा। तो देखो ए का मान कितना है, इसमें पुट कर देते हैं। तो ए का मान है 37 बराबर, बी का मान कितना है, 4 है, 4 है गुना बी क्यू, कहने का मतलब बीच में गुना है, बी गुना क्यू। तो क्यू का मान हमको निकालना है 4 क्यू प्लस आर का मान है 1। तो 1 इसमें जाएगा तो घट जाएगा, तो हो जाएगा 36। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ -37 माइनस 1 होता है तो 36 हो जाएगा, यहाँ 4 क्यू हो जाएगा, है ना। तो ये गुणाम होता है 4 गुना क्यू, तो ये कट करके 4 नमा 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्यू बराबर क्या हो गया, क्यू बराबर 39 नंबर में पढ़ते हैं, महत्तम समावर्तक पी क्यू गुना लघुत्तम समावर्तक पी क्यू बराबर, यानी ये दो संख्या है पी क्यू, है ना, ये दो संख्या है पी क्यू। तो दो संख्या का मोसो गुना लोसो, यानी महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक बराबर क्या होता है, तो दोनों संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल, तो गुना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 40 नंबर प्रश्नों को। तो दो धन पूर्णांकों ए बी गुना लोसो ए बी बटे ए बी बराबर है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि दो धन पूर्णांकों ए और बी, दो धन पूर्णांकों ए और बी, तो दो को धन पूर्णांक ले लेंगे तो क्या होगा, जैसे में 2 और 4 दो धन पूर्णांक है ना। जैसे में हम ले लेते हैं कोई भी दो को धन पूर्णांक 8 और 10 ले लेते हैं, तो इनका मोसो क्या हो जाता है, इनका मोसो जो हो जाता है 2 हो जाता है। नंबर बी 41 नंबर को देखते हैं, दो संख्याओं का मोसो 27 एवं लोसो 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या जो होता है सूत्र, दूसरी संख्या बराबर सूत्र क्या होता है कि मोसो गुना लसो, तो मोसो गुना लोसो बटे क्या कर देना है, एक संख्या। तो मोसो हमारा क्या है इनमें से, मोसो हमारा इनमें से है 27 गुना लोसो कितना है 162 बटे क्या करना है 54, बटे करना है 54। तब 54 से 27 दूना 54 होता है, और 2 से काटेंगे तो 8 1 81, 2 से काटेंगे तो 8 1 81, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब 42 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। कहता है कि इसमें निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है ना 2q + 1 होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हमको चलना है, ठीक है। तो ये तो सम हो जाएगा, क्योंकि इस पर कुछ भी रखेंगे तो सम हो जाएगा। यहाँ पे सम होबे किया, 2 जोड़ देंगे तो सम होते चला जाएगा, 4 जोड़ेंगे सम होते चला जाएगा। तो सम संख्या में जब एक मतलब विषम संख्या जोड़ देते हैं तो विषम होते हुए चला जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। प्रश्नों को हल करते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक प्राकृत संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या, ठीक है। तो इसमें अब हमको क्या करना है, परिमेय संख्या को लिख लेते हैं। क्या परिमेय संख्या को हम देखो कि प्राकृत संख्या जो होता है ना, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होता है ना, परिमेय देखो
प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत नहीं हो सकता है प्राकृत नहीं है। पूर्ण संख्या हो सकता है नहीं है। पूर्ण संख्या हो सकता है नहीं है। तो वास्तविक संख्या होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। 22 नंबर 44 नंबर देखते हैं। 22/7 है एक परिमेय संख्या। पैंतालीस नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 45 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि दो लगातार संख्याओं का मौसो है। दो लगातार संख्याओं का मौसो है, ठीक है। तो दो लगातार संख्या का मौसो जो होता है, जैसे दो लगातार संख्या कौन कौन? 2, 3 या फिर 7, 8। तो दो लगातार संख्या कुछ भी ले लो तो उसका मौसो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब 46 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यदि अब 46 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लोसो है। तो देखो अभाज्य संख्या का मौसो पढ़ चुके थे। अभाज्य संख्या का मौसो जो होता है वह 1 होता है। क्या होता है? 1। मौसो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ लोसो है। क्या है? लोसो। ध्यान से इस सब चीज़ को देखना है। तो लोसो जो होता है, जब अभाज्य संख्या है तो वह किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो उसका लोसो जो हो जाएगा गुना के रूप में हो जाएगा। ए गुना बी यानी ए बी। ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर प्रश्नों को देखते हैं, है ना। 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो 144 को अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 144 2 से लगा देंगे, 2 से लगा देंगे 7 और 2, फिर 2 से लगा देंगे 2, 36 बार में 72 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 18 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 9 बार में, फिर 3 से इस बार लगाना है। तो इस बार क्या कह रहा था? 144 में 2 के घातांक, तो 1 2 3 4 4 है। ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर देखते हैं कि 45 और 60 का मौसो क्या होगा। तो 45 का मौसो के लिए क्या करते हैं? 45 बराबर क्या लिखते हैं? अड़तालीस नंबर देखते हैं। 45 और 60 का मौसो है, तो 45 का और 60 का, तो देखते हैं कि महत्तम संख्या कौन विभाजित करता है। तो महत्तम संख्या 15 विभाजित करता है। इसे हल कर लो। तो यहाँ पर 45 को लिखते हैं 9 5 45। तो 9 का मतलब क्या? 3 गुना 5। उसके बाद अब है कि 60 होता है 15 चौके 60। तो 4 पहले लिख लो कि 2 गुना 2, ठीक है। 15 होता है 3 गुना 5। 15 क्या होता है? 3 गुना 5 होता है। तो 15 3 गुना 5 होता है। इसमें 15 3 गुना 5 होता है। तब देखो कि इसमें पूछ रहा है मोसो। तो मोसो किसको कहते हैं? जो कॉमन होता है। जो क्या होता है? कॉमन होता है। देखो कि ये 5 कॉमन हो रहा है और 3 भी कॉमन हो रहा है एक एक बार, ठीक है। तो 3 गुना 5 हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अब देखेंगे 49 नंबर। सौभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होता है? तो सौभाज्य संख्या का मौसो बताए थे कि 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या की परिभाषा बताए थे, जो स्वयं एवं 1 से ही विभाजित हो और अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो इसमें 91 जो है 13 सती यानी 13 और 7 दोनों में आता है। 213 विभाजकता नियम से पता कर लो कि क्या 3 से ये विभाजित होता है। तो 2 1 3 3 6, ये 3 से कट जा रहा है, मतलब अदर संख्या से नहीं कटना चाहिए, अर्थात ये भी नहीं ये भी नहीं, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? 41। ये हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये जो है ना 3 से विभाजित होगा। 5 1 6 3 से क्या होता है? विभाजित हो जाता है। तो हमारा अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो अब इसमें हम प्रश्नों को लास्ट कर देते हैं, 50 नंबर, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में 51 नंबर प्रश्नों से
आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगता है ना, किस तरह से समझाते हैं, आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। और वीडियो